Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia College of Sialkot. Today we are going to read the topic which is, you can see here in the book, Daftari Machinon ki Iqsam, kinds of office machines. If you have this book in English, then you can see the name of the topic is kinds of office machines. So इससे पहले हम लोग मशीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि मशीनें किस तरह की हो सकती हैं और जो मशीनें हैं उनकी हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं और वो किस तरह से हमारे काम को आसान बनाती हैं। तो ये चीज़ थी जो कि हमने रीड आउट की, हमने पढ़ी और इसको हमने देखा कि किस तरह से जो मशीन्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। ठीक है, तो हमने मशीन्स की इम्पोर्टेंस तो पढ़ ली है, हमने मशीन्स की जो अहमियत थी वो हमने पढ़ ली है। उसमें हमने देखा कि ये हमारे डेली कामों में कितनी ज़्यादा हमारे लिए जो है वो सहूलत पैदा करती हैं। इसी तरह से अब हमने दफ्तरी मशीनों की इक़साम यानी काइंड्स ऑफ ऑफिस मशीन्स हमने पढ़ना है। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, ये जो फ्लो शीट सी बनी हुई है, इसमें आप देखिए कि उन्होंने 4 तरह की मशीनों में बेसिकली मशीन्स को कैटेगराइज़ किया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले उन्होंने आपको बताया है नकूल तैयार करने वाली मशीन, फिर उन्होंने बताया है हिसाबी मशीन, उसके बाद है मवासलाती मशीन और फिर है मुतफर्रिक मशीनें। यानी इन चारों कैटेगरीज़ में बेसिकली मशीन्स को डिवाइड किया गया है और मशीन्स को उसके बाद नेक्स्ट इन 4 कैटेगरीज़ को मज़ीद एलेबोरेट किया गया है, जिसमें आप देखिए कि सबसे पहले है नकूल तैयार करने वाली मशीन, जिसमें क्या है टाइपराइटर, फोटोस्टेट मशीन, डिप्लीटिंग मशीन। ठीक है, इसी तरह से हिसाबी मशीनें हैं जिसमें है कैलकुलेटर, पोस्टिंग मशीन, बेचक मशीन, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन, कैश रजिस्टर, कंप्यूटर। फिर मवासलाती मशीनें हैं जिसमें है टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, इमला करने वाली मशीन, इंटरनेट। फिर हमारे पास है मुतफर्रिक मशीनें, फोल्डिंग मशीन, डाक खोलने वाली मशीन, नंबरिंग मशीन, सीलिंग मशीन, चेक लिखने वाली मशीन, तारीख की मोहर वाली मशीन, टिकट छापने वाली मशीन, कागजात में सुराख करने वाली मशीन। ये सारी की सारी ऑफिस मशीन्स हैं। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनसे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और ये ऑफ़िस के काम में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, कि हम अपने दफ्तरी काम को किस तरह से आसान बना सकते हैं इन मशीनों के ज़रिए। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम दफ्तर में काम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों से निपटना पड़ता है, बहुत सारे डिफरेंट मामलात को देखना पड़ता है। तो उनको देखने के लिए अगर हमारे पास मशीन्स हैं और हम मशीन्स में डील कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए हम इनको आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है नकूल तैयार करने वाली मशीन की। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम नकूल तैयार करने वाली मशीन्स को पढ़ें, जिसमें सबसे पहली जो मशीन हमारे साथ डिस्कस की गई है वो है टाइपराइटर। ठीक है, टाइप मशीन की बदौलत तमाम जदीद मशीनों की बुनियाद पड़ी कि टाइपराइटर इज़ बेसिकली द very first invention that made a very comfortable environment in our office, and all the machines comes after the invention of typewriter. ये नहायत ही कारआमद मशीन है। ठीक है, जो कि जिसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है, आपको बताया है कि ये 1873 में बेसिकली इसको मुतारिफ़ करवाया गया था। टाइप मशीन ने टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर को नेक्स्ट इसकी बदौलत हमारे पास जो चीज़ें आई वो था टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर। टाइप मशीन से होता क्या है, हम करते क्या है, आपको पता है कि हम टाइपिंग करते हैं और इससे इंतहाई साफ़ और वाज़ेह हरूफ जो है वो टाइप होते हैं। और फिर कापियाँ करना मकसूद हो तो हम कार्बन पेपर यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि बैक वक्त हम कई कॉपीज़ जो है उसको हम वहाँ से तैयार कर लेते हैं। और टाइप मशीन जो है वो आपको पता है कि दोनों हमारे पास लैंग्वेजेस में है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। हम उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं, हम इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई बेसिकली जो हमारा टाइपिंग मशीन है इसने हमारी सबसे ज़्यादा जो सहूलत सबसे पहले पैदा की वो टाइपिंग में की, कि हम इजीली अपने लेटर्स, अपनी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस को, जिसको भी हमने टाइप करना होता था अपनी दफ्तरी खतों किताबत को, उसको हम फिर टाइप राइटर की मदद से कॉपी कर तैयार करके तो उसको फिर हम कॉपीज़ उसकी बना के और फिर सेंड कर देते थे। तो ये एक बड़ा ही अच्छा फैक्टर था, बड़ा ही अच्छी इनोवेशन थी हमारे दफ्तरी मामलात के हवाले से, हमारे ऑफिस के मामलात के जो हमारे हैं मामलात हैं उनके हवाले से ये बहुत अच्छी इनोवेशन थी।
उसके बाद देखें दस्ती टाइप मशीन। अब दस्ती टाइप मशीन जो है बेसिकली, इसको दस्ती मींस हैंड, तो इसको हैंड से ऑपरेट किया जाता था और आमतौर पे ये जो हमारे छोटे ऑफिस होते थे वहाँ पे ये मशीन मौजूद होती थी, ठीक है, और वहाँ पे इस टाइपिंग मशीन से जो है हेल्प ली जाती थी। उसके बाद देखिए आपको बताया गया है बर्की टाइप मशीन। अब बर्की टाइप मशीन में बेसिकली उन्होंने हमें बताया है कि बर्क मीन्स बिजली, ठीक है ना। तो ये जो मशीन है बेसिकली ये बिजली से चलती है और इसमें जो हमारी अपनी एफर्ट है वो बहुत कम होती है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इसकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ होती है, इसकी काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और आमतौर पे जो जितने भी वर्ड्स ये टाइप करती है वो गहरे और जो हमारे बिल्कुल क्लियर वर्ड्स होते हैं वो इस पर टाइप होते हैं और किसी किस्म की गलती का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये मशीन वैसे एक्सपेंसिव है, जो हमारी ये इलेक्ट्रिक टाइप मशीन है आमतौर पे ये एक्सपेंसिव है, लेकिन देखें इसमें हमारा एफर्ट भी तो बहुत कम है ना, और फिर हमारे इतना ज़्यादा जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो इसकी वजह से कम हो जाते हैं। इसके बाद देखिए खुदकार टाइप मशीन। खुदकार वर्ड्स बेसिकली मीन्स दैट ऑटोमेटिक, ठीक है, और इसमें फिर आप ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट करती है, और फिर जो भी आपने जिस तरह से भी लिखना हो, लाइंस में लिखना हो, आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी हो, आपने कोई भी कंटेंट लिखना हो, उसको फिर आप इस मशीन से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद देखें ये तो हमारे पास थी जो है कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग मशीन्स। तो उसमें जो सेकंड का जिक्र किया गया है वो है फोटोस्टेट मशीन। यानी हमें पहले टाइपराइटर बताया गया और टाइपराइटर की आगे से एग्जाम बताई गई, दस्ती टाइप मशीन, बर्की टाइप मशीन, खुदकार टाइप मशीन। बिल्कुल इसी तरह से अब नेक्स्ट जो हमारी डुप्लीकेटिंग मशीन है, कॉपिंग मशीन है, वो है फोटोस्टेट मशीन। और फोटोस्टेट मशीन मेरा ख्याल है हर कोई बंदा इससे वाकिफ़ है कि इससे हम क्या करते हैं कि सेम टू सेम कॉपीज़ जो हैं हमारी वो इस मशीन के ज़रिए निकल आती हैं। किसी किस्म का कोई मसला, किसी किस्म की कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। आपने कॉपी करनी है, आप इसको, आपको पता है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको इससे जो कॉपीज़ हैं आप वो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक जो मैनुअल कॉपी का सिस्टम था उस चीज़ से इसने हमें बचा लिया और हम बड़े ही आसान तरीके से जो है इसको यूज़ करके तो कॉपीज़ वाला काम अपना कर लेते हैं, बड़े कम टाइम में हम जो है कॉपीज़ को कर लेते हैं। उसके बाद देखें डुप्लीकेटिंग मशीन कि अगर किसी खातिर दस्तावेज़ की बहुत सी कॉपियाँ तैयार करना मकसूद हों तो फिर डुप्लीकेटिंग मशीन का जो है यूज़ हम करते हैं। और इससे भी होता है कि फिर आप कम टाइम में बहुत सारी डुप्लीकेट्स जो हैं किसी चीज़ के जो भी आपको चाहिए वो आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग मशीन्स थी। तो अब नेक्स्ट जो हमने मशीन्स पढ़नी है वो है हमारे पास कैलकुलेटिंग मशीन्स या फिर हिसाबी मशीन्स। उसमें तो मेरा ख्याल है किसी किस्म का कोई वो है ही नहीं है। आप देखिए कि आपको पता है कि कैलकुलेटिंग का क्या मतलब है, कैलकुलेट करना, ठीक है, हिसाब किताब करना। तो ये आपके अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इसका यूजेज है और आप अपने डिफरेंट अकाउंट ऑफिस में आप देखेंगे कि कैलकुलेटर्स पड़े होते होंगे और इससे भी जो है हमारे कैलकुलेशन के जो सारे मामला हैं वो आसानी से हम कैलकुलेटिंग मशीन्स के ज़रिए उनको कर लेते हैं। तो कैलकुलेटिंग मशीन्स में जो सबसे पहली मशीन आपके साथ डिस्कस की गई है वो है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर आपको पता है आप सबके पास मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मशीन, बट विच मशीन, इट इज़ अ कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है। अब तो मोबाइल्स पे आप लोगों के पास कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप अगर आपने किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन करनी है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेटर था जिसके बारे में कि आप बखूबी वाकिफ़ है, उसमें किसी किस्म का कोई एलेबरेशन की मेरा ख्याल है वो ज़रूरत नहीं है। आप सबके पास कैलकुलेटर्स हैं और आप उनको ऑपरेट भी करते हैं, आपको उनको ऑपरेट करना भी आता है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स में ख़ास तौर पे ज़्यादा जो इसके ऑप्शंस होते हैं कैलकुलेटर में, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे सिग्मा और सिग्मा प्लस इस तरह की चीज़ें जब आपने निकालनी होती हैं तो वो ऑप्शन वहाँ पे होती है, जस्ट आप एक क्लिक करते हैं और आपके पास आंसर जो है वो आ जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे पोस्टिंग मशीन। पोस्टिंग मशीन के बारे में आपको क्या बताया गया है कि अकाउंटिंग में शुरू के अंदराज के बाद मुतल्लिका रकूमात का अंदराज मुख्तलिफ खातों में किया जाता है और इस सारे अमल को पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। कि आपने पोस्ट करने होते हैं डिफरेंट अपनी जो आपके होते हैं ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आपने पोस्ट करना होता है डिफरेंट अकाउंट्स में। तो उसके लिए आपके पास जो बेसिकली मशीन है उसको हम कहते हैं पोस्टिंग मशीन, ठीक है। बड़े इदारों में इब्तदाई अंदराज वगैरह का सारा काम जो है वो तकरीबन इसी मशीन से लिया जाता है कि वो पोस्टिंग मशीन जो है के ज़रिए पोस्टिंग के लिए लेजर कार्ड ही इस्तेमाल किए जाते हैं जो हर खाते के लिए अलग अलग होते हैं। और जब भी कोई रकम किसी खाते में पोस्ट करनी हो तो मुतल्लिका खाते का कार्ड जो है मशीन में लगाकर हिंसों का बटन दबा दिया जाता है और पोस्टिंग मशीन खातों का बकाया साथ ही निकालती रहती है। तो ये बेसिकली
पोस्टिंग मशीन का काम है और इस तरह से ये हमारे लिए हमारे अकाउंट्स में को डील करने में बेसिकली हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसी तरह से आपको बेसिक मशीन के बारे में बताया गया है। बेसिक मशीन आमतौर पे आप देखते होंगे कि जब आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, डिफरेंट शॉप्स पे, डिफरेंट मॉल्स में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनके पास इनवॉइस मशीन होती है, बेसिक मशीन होती है कि जहाँ पे जस्ट उन्होंने अमाउंट एंटर करनी है और इनवॉइस वो खुद ब खुद ही वहाँ से जो है, जिस तरह फैक्स मशीन से पेपर निकलता है ना, वहाँ से वो इनवॉइस निकल आती है। जस्ट आपने डाटा फीड करना है और वहाँ से आपको इनवॉइस मिल जाती है। तो उसको फिर हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम बेसिक मशीन उर्दू में और इंग्लिश में हम बेसिकली उसको कहते हैं इनवॉइस मशीन। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि आपके पास जो इनवॉइस मशीन है वो भी इस काम को सरअंजाम देती है कि आपको बार बार जो है वो इनवॉइस बनानी नहीं पड़ती, बार बार आपको उसको बेचक को तैयार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप एक दफ़ा उसको फीड कर देते हैं इस मशीन में और दोबारा आपने सिर्फ उसको जो अमाउंट है उसको फीड करना होता है और इनवॉइस आप मशीन में से निकाल लेते हैं। इसी तरह से देखें टाइम रिकॉर्डिंग मशीन। देखें टाइम रिकॉर्डिंग मशीन में सबसे ज़्यादा जो हम इंपॉर्टेंट जिस चीज़ का जिक्र करेंगे वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का किसको नहीं पता, ठीक है ना। तो बेसिकली वो क्या करती है, वो टाइम को रिकॉर्ड करती है कि आपने कुछ करना है, आपने अपना कोई जो है वो अगर आपकी सांस रोकने की वर्जिश है वो आपने करनी है तो आप स्टॉप वॉच से कर सकते हैं कि इतनी देर के लिए आपने अपना सांस रोकना है। अगर आपने किसी टाइम का किसी काम को करने का टाइम नोट करना है कि ये काम कितनी देर में हो रहा है, आप स्टॉप वॉच यूज़ कर लेते हैं। तो आपने किसी सवाल का जवाब देना है और आपके पास टाइम कम है तो वो टाइम आपने नोट करना है कि इतनी देर तक वो जवाब आपको मिलना चाहिए, तो उसमें स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाते हैं, जो स्पीच के प्रोग्राम्स होते हैं, तकरीरों के प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आप हिस्सा लेते हैं तो वहाँ पर स्टॉप वॉच का इस्तेमाल होता है, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन का इस्तेमाल होता है कि वो आपको बताते हैं कि आपने 20 मिनट्स की या 25 मिनट्स की या इवन 10 मिनट्स की आपने कोई स्पीच देनी है, तो वो फिर उससे ज़्यादा टाइम आपको जो है वो नहीं दिया जाता। और टाइम रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, वो टाइम रिकॉर्डिंग मशीन्स के ज़रिए किया जाता है, स्टॉप वॉच के ज़रिए किया जाता है कि आपको बता दिया जाता है कि आपने जो है कितना टाइम कंज्यूम कर लिया है और कितना टाइम आपका जो है वो डन हो गया। तो इस चीज़ के लिए भी आपके पास टाइम रिकॉर्डिंग मशीन्स होती हैं। उसके बाद आप देखें कैश रजिस्टर के हवाले से बात की जा रही है। कैश रजिस्टर जो है ये बेसिकली एक लेन देन का जो आपका रिकॉर्ड है ना, वो इस मशीन के ज़रिए जो है कैश रजिस्टर उसको हम कहा जाता है कि नकदी के लेन देन की मशीन को हम कैश रजिस्टर कहते हैं। ये एक ऐसी मशीन है कि जिसमें नकद फ़रोख्त का सारा हिसाब किताब जो है वो दर्ज होता है कि कितना आपके कैश इन है, कितना कैश आउट है, कितना स्टॉक इन है, कितना स्टॉक आउट है। ये सारी चीज़ें इस हवाले से जो आपका कैश रजिस्टर है वो आपके लिए, सेल्समैन के लिए बहुत ही एक हेल्पफुल आइटम है। उसके बाद आपके साथ जिस मशीन का, जिस कैलकुलेटिंग मशीन का जिक्र किया गया है वो आपके सामने है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी इजाद है, ऐसी एक ज़बरदस्त किस्म का ये एक इनोवेशन है कि अब इस कंप्यूटर ने आपके सारे मामलात को कंप्यूटराइज्ड कर दिया, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ नाउ कंप्यूटराइज्ड। आपके इवन जो शनाख्ती कार्ड है वो भी कंप्यूटराइज्ड हो गए। तो आप देखें कि इसका यूजेज इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि किसी भी इदारे में, कोई भी जो इदारा है, अगर आपका क्या कहते हैं कि आपका ऑफिशियल कोई है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इदारा है, कोई छोटी से छोटी दुकान भी है, तो आमतौर पे लोग उसका हिसाब किताब जो है वो कंप्यूटर्स पे रखते हैं। तो कंप्यूटर का जो यूजेज है ये एक आर्टिफिशियल ब्रेन के तौर पे काम करता है कि इसको पता होता है कि हमने हमारा जो है क्या सिस्टम है और हमने किस तरह से ये जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड होती है और उस तरीके से ये काम करता है। और हमारे काम में इसने बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी पैदा कर दी है और बहुत ज़्यादा हम इसके यूजेज से, इस्तेमाल से हमने अपना जो एक पूरा सर्कल है उसको बहुत ज़्यादा अपने एक्सपैंड कर लिया है। अपने बिजनेस सर्कल को, अपना कोई भी आपका कारोबारी मामला है उसको आपने इस मशीन के ज़रिए बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ये उसको ले गया है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें मवासलाती मशीन्स हैं, यानी कम्युनिकेशन मशीन्स हैं। तो ज़ाहिर है कम्युनिकेशन या मवासलाती मशीनों से यही मुराद है ना कि जो कम्युनिकेट करती हैं हमें ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड हमें ये कम्युनिकेट करती हैं, कनेक्ट करती हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इवन इफ़ दे आर ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट कंट्री and even if the country is far away, then even we have if this machine, then we can easily communicate with that country or with that business which is happening in that country. So basically communication machines connect us globally, worldwide, so that's why we have no issue of communication with other countries. So if we want to communicate, if we want to transact business with other countries and to operate that business and to carry on the business activity, we have the communication machines. So if we talk about the communication machine, the very first machine which we have is telephone.
Telephone is basically a machine which is very famous if we talk about the era of 80s, 70s, 80s, even 60s, 70s, 80s, और इससे भी पहले जब ये टेलीफोन बना था और इसका जो यूजेज था तब बहुत ज़्यादा था। अभी भी इसका यूज़ है, बट बेसिकली मोबाइल फ़ोन इज़ टेकिंग ओवर द प्लेस ऑफ द टेलीफोन। वरना हर घर में टेलीफोन मौजूद होता था और टेलीफोन के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ रब्ता करते थे और हमारी कम्युनिकेशन बहुत हद तक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हमारी फास्ट थी कि हमने नंबर डायल करना है एंड इफ़ द अदर पर्सन इज़ नॉट बिजी एंड ही इज़ नॉट टॉकिंग टू समवन एल्स बाय यूजिंग हिज टेलीफोन, देन वी कैन ईजिली टॉक टू दैट पर्सन बाय डायलिंग द नंबर ऑफ दैट पर्सन। सो you have to use the telephone, and by the use of this telephone you must have that number, that PTCL number. So this communication machine is also very helpful in different organizations, even in homes, and this also make ease in our communication. तो टेलीफोन बहुत बड़ा एक वो था कि जिससे हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। ठीक है, इंटरकॉम्स देखें आप, हम यूज़ करते हैं घरों के बाहर, आमतौर पे हमने इंटरकॉम्स लगाए होते हैं और हम लोग उसके ज़रिए पता कर लेते हैं कि बाहर कौन है। नॉर्मली जब कोई बेल देता है तो वो हमें घर के अंदर बैठ के तो नहीं पता चलता ना कि बाहर दरवाजे पे कौन है, या अगर आप एक बिज़नेस के इदारे में बैठे हुए हैं, कारोबारी इदारे में बैठे हुए हैं, तो इफ़ यू हैव इंटरकॉम्स, ऑफिस टू ऑफिस इंटरकॉम्स, दैन इट इज़ वेरी ईजी कि आपको सब कुछ सारा नॉलेज जो है वो आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। So that's why the telephone is a very important thing. Now the next one is teleprinter. टेलीप्रिंटर की बदौलत पैगाम जल्द से जल्द एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंच जाता है और बड़े बड़े जो आमतौर पे बिजनेस होते हैं जिनकी ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ में फैली होती हैं, वो आमतौर पे टेलीप्रिंटर के ज़रिए एक दूसरे तक अपने जो पैगाम हैं, अपने जो भी उनके होते हैं, उनके जो भी मैसेजेस होते हैं उनको वो पहुँचाते हैं। और टेलीप्रिंटर की मदद से जो है इवन तजारती जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें इवन जो पेमेंट्स हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती हैं। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ द टेलीप्रिंटर विच इज़ यूज्ड बेसिकली टू मेक आवर ट्रांजेक्शंस इवन मोर ईजियर। सो द नेक्स्ट कम्युनिकेशन मशीन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ इमला करने वाली मशीन। इमला कराने वाली मशीन की शक्ल जो है वो रिकॉर्ड की तरह आमतौर पर होती है और इमला कराने वाली मशीन का अफसर अपने स्टेनो को इमला देने के लिए इस्तेमाल करता है। और बाज़ औक़ात आला अफसर ने कोई तहरीर अपने स्टेनोग्राफर को लिखवानी होती है, मगर अफसर को दफ्तरी कार में इमला का मौका नहीं मिलता, तो फिर वो क्या करता है कि उस मशीन में इमला रिकॉर्ड कर लेता है और जब स्टेनो आता है तो वो उस मशीन की मदद से पैगाम को नोट कर लेता है और उसकी मदद से इमला को टाइप कर लेता है। तो इस तरह से ये इमला करने वाली मशीन आपके लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद देखें मोबाइल फ़ोन। मेरा ख्याल है मुझे मोबाइल फ़ोन के बारे में बिल्कुल भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के बारे में जितना बेहतर आप लोग जानते हैं, आपको पता ही है कि ये कितनी अच्छी चीज़ है और कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका यूजेज है। और मोबाइल्स के ज़रिए जो है, जैसे देखें नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेट की ऑप्शन आपको बताई गई है। तो देखें आजकल तो मोबाइल्स जो हैं वो विदाउट, जैसे पहले था कि मोबाइल्स विदाउट बैलेंस जो है उनका कोई यूजेज ही नहीं था, तो इसी तरह से आजकल मोबाइल्स का नेट के बगैर कोई यूजेज नहीं है। कि आपने अगर ग्लोबली कनेक्ट होना है, वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होना है, तो यू मस्ट हैव द इंटरनेट इन योर मोबाइल। So in a very like if we talk about the age of the 80s and the 70s and 80s time, that time the internet was not very important. Even internet जो था वो इतना ज़्यादा था भी नहीं, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी इंटरनेट की। But now you can see that internet and mobile phones is basically एवरी पर्सन, इवन बच्चों के पास भी आपको मोबाइल नज़र आएगा और एवरी पर्सन हैज़ द कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन। तो किसी किस्म की कम्युनिकेशन का कोई मसला ही नहीं है, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स के साथ, क्योंकि आपको पता है कि राब्ते होते हैं आपके, आप सिटी टू सिटी, आप अगर आपने बात करनी है आप कर सकते हैं, आपने आउट ऑफ द कंट्री बात करनी है आप कर सकते हैं, आप वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, यानी हर चीज़, एवरी सेकेंड द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड वट एवर चेंजिंग इज़ टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड यू कैन चेक आउट विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल। But actually it is good to say that with the help of internet, that you can even see the every change that is happening or everything that is happening all around the world. You can easily got that information. There is no problem in the transfer of information if you have the internet facility. And you can even some students which are joining the international universities, they do their exam online.
सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपको पता है कि जैसे आपकी जूम क्लासेस हुई थी, सो वो तो तभी हुई थी ना जब आपके पास स्मार्टफोन्स थे, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी थी, तो ही आपने जूम क्लासेस ली थी, तभी वो पॉसिबल था। तो इतनी ज़्यादा नई एप्लीकेशंस है, इतना ज़्यादा मोबाइल में अगर आप देखें कि डेली बेसिस पे एक नई ऐप जो है वो लॉन्च हो रही है, ठीक है ना, डेली बेसिस पे नई ऐप्स लॉन्च हो रही हैं, और वो किसी भी हवाले से हो सकती हैं। वो आपके कैमरा के हवाले से हो सकती हैं, वो आपके व्हाट्सएप के हवाले से हो सकती हैं, आपकी फेसबुक के हवाले से हो सकती हैं, आप जैसे इंस्टा है, ट्विटर है, यानी कि डेली बेसिस पे एक नई एप्लीकेशन आपके सामने होती है, ठीक है। और एक नया फ़िल्टर, जैसे कैमरास के फ़िल्टर निकलते रहते हैं ना, इस तरह से एक नया फ़िल्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब बेसिकली हो रहा है मोबाइल फ़ोन की वजह से ना। So these are the communication devices. So this is for today. Next we will talk about the miscellaneous machines inshallah in our next lecture, and we will wind up this chapter. Thank you and Allah Hafiz for today. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।